हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और इसमें मैं आपको आज से फार्मूला सीरीज शुरू किया हूँ। 10th का हो 9th का हो, ठीक है। तो बच्चों, आज से हमने 10th का जो है फार्मूला सीरीज शुरू किया है और आपको क्या करना है, आपको फार्मूला अभी फ़िलहाल 10th क्लास में आप गए हैं तो आपको फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फार्मूला याद नहीं करते हैं तो आपसे मैथ नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने फार्मूला सीरीज शुरू किया है और आपको क्या करना है कि आप फार्मूला याद करते रहिए। उसके बाद से जो है मैं आपको आगे बताता रहूँगा और आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, बड़े ही आसानी से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, आप त्रिकोणमिति, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सवाल आते रहते हैं जिसको हमें बनाना आना चाहिए, है ना। और बनाने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत होता है। इसीलिए क्या करना है, आपको फार्मूला याद करना है। देखिए, यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति में जो हम पढ़ते हैं वो समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण जो है बन रहा है, ठीक है। तो वैसा त्रिभुज जहाँ पे वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे लंब है, यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे आधार है, ठीक है। इस तरह से आप समझ रहे हैं त्रिभुज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये साइन थीटा होता है, ठीक है। इसको कहेंगे साइन थीटा। साइन थीटा को हम P/H, यानी कि यहाँ पे देखिए P क्या है, लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर, और H है, ठीक है, यानी कि कर्ण है। तो P/H, तो P/H भी इसको हम लिख सकते हैं, साइन थीटा P/H लिखिए, या फिर लंब बट्टा कर्ण, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको कहते हैं कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा कहते हैं। और यहाँ पे है B/H, ठीक है, तो B/H, तो B/H होगा, ठीक है, यानी कि आधार बट्टा कर्ण होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, आधार बट्टा कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा है, तो tan थीटा को P/B लिखते हैं यहाँ, यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कोसेक थीटा। यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को H/P लिखते हैं। देखिए, इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, कर्ण नीचे था, है ना, लंब ऊपर है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कर्ण ऊपर है, लंब नीचे है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि साइन का उल्टा जो होता है कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे होगा कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा के उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा H/B है, यहाँ पे कर्ण बट्टा आधार है, ठीक है, कर्ण बट्टा आधार है। तो याद रखिएगा सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोट थीटा है, तो कोट थीटा को क्या करिएगा, देखिए टैन का ये उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, B/P लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P/B लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो यहाँ पे कोट बन जाएगा। देखिए, कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, ठीक है, यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार है और यहाँ पे कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब है। तो गाइज, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ से मैं आपको फार्मूला बताना शुरू कर रहा हूँ और आप याद ज़रूर कर लेंगे। जब तक फार्मूला आप याद नहीं करेंगे आपसे मैथ नहीं बनेगा।